आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में मैं मुश्ताक काक ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर आपके सामने आज फिर हर फ्राइडे की तरह आए हैं हम। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ जिसमें खबरें होती हैं, वो खबरें जो आप देखते हैं, वो खबरें जो आप पढ़ते हैं, वो खबरें जो आप सुनते हैं, लेकिन क्या आप उन खबरों से बाखबर हैं या बेखबर हैं? ये हमारा एक न्यूज़ को लेके प्रोग्राम है और जिस पे हम जो ख़बरें होती है उन पे एक सटायर करके आपके सामने लाते हैं, जिसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे से मतलब है कि हम सब लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आज की कड़ी सड़कों को लेके है। सड़कें, गली जो बनती हैं, एक डिपार्टमेंट आता है, वो अपना काम करता है, हफ्ते के बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है, वो खुदाई कर देता है, और उसके हफ्ते के बाद तीसरा डिपार्टमेंट आता है, वो अपना काम कर देता है। सड़क वैसी की वैसी ही रहती है। क्यों नहीं ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके कोऑर्डिनेशन करके उसके बाद ये काम करें? इस तरह की चीज़ें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। और हमारे पैनल में 3 पैनलिस्ट हैं। पहले पैनलिस्ट हमारे हैं चाचा खबरी, और दूसरी पैनलिस्ट हमारी हैं मोहतरमा लवली, और तीसरे पैनलिस्ट हैं छोटे मामा। तो अब आप रूबरू हो जाइए बेखबर न्यूज़ के साथ। चाचा, कल ऑटो भरकर गैंती बेलचे लाए थे, क्या बात है? बाबा, क्या आजकल तुमने जासूसी का काम भी शुरू कर दिया है? जो चाचा की घर तांग झांक कर रहे हो? जब बंदे के पैर ना खुद कब्र में हो तो उसे ये काम शोभा नहीं देते। अरे लवली, वो दरअसल कल मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था अपने गैंती बेलचों के साथ, मी विद माई गैंती बेलचा, और मैंने लाइक भी किया था। हाँ। अच्छा, तो अगर तुम कॉन्गो का जिफ भी डाल देते तो तुमने कौन सा कस जाना था? चाचा खबरी ने कोई ब्याह की फोटो अपलोड नहीं की थी। जो कांगो क्या था, सिर्फ गैंती बेलचे ही थे। हाँ, वही तो जासूस साहब कमेंट में अपनी चोंच घुसाकर पूछते तो सही कि इतने गैंती बेलचे चाचा ने क्या करने हैं। अच्छा, वैसे चाचा, इन गैंती बेलचों में भी कोई खबर है क्या? लवली, खबर खबर नहीं बल्कि पूरा मसाला है। अगर किसी चुगलखोर जनानी के हाथों लग जाए ना तो चटकारे ले लेके सुनाती फिरेगी। लवली, वैसे तुमसे बड़ी चुगलखोर जनानी कोई जमाने में होगी क्या? क्या कहा? यही कि चाचा खबरी ने अब दुकान खोली है गैंती बेलचों की। अब इनके पास टाइम कहाँ होगा हमारे साथ गपशप मारने का। नाउ आई विल मिस यू। आई टू। अरे केड़ा मिस मुस, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं बैठ के तुम दोनों के साथ खबरें साझा करता रहूंगा, समझे? फिर वो गैंती बेलचे? अरे वो तो मैंने सरकार की सहूलियत के लिए लाए हैं। कैसी सहूलियत? क्या वोटों के लिए सरकार अब बंदों को खोद खोद कर बाहर निकालेगी? अरे वोट नहीं, नोट, रोकड़ा, कैश, माल, नकदी है। ये सब कैसे मिलेगा? क्या गैंती बेलचों को निचोड़ के? अरे नहीं, नींबू निचोड़ के। अरे ना नींबू निचोड़ के, ना गैंती बेलचों को निचोड़ के, सिर्फ जनता को निचोड़ के। अरे चाचा, आज तुम पहेलियां बुझा रहे हो, खबरों की मुरम्मत नहीं कर रहे हो। हाँ, अपनी फीस के पीछे पीछे मेरी फीस का भी सत्यानाश करेगा बुढ़ाऊ। चाचा, कोई खबर तो सुनाओ, हमें भी तो समाज से अपडेट कराओ ना। खुद भी कमाओ और हमें भी कमाने दो। लो जी, मैंने या आपने क्या कमाई करनी है? अरे कमाई तो करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, वो भी सिर्फ गैंती बेलचे लेकर। अब समझ में आया गैंती बेलचों का माया जाल, नींबू निचोड़ के। मोहल्ले की सभी जनानियां इकट्ठी होकर सरकार को कोसती हैं और लगे हाथ एक दूसरे की चुगली भी करती हैं कि देखो इसने कितना पानी गिरा दिया, गली पूरी ही गंदी कर दी, वगैरह वगैरह। कसम से
हाँ, खाना आराम से हजम हो जाता होगा चुगली करके, नहीं तो जनानियों को गैस बन जाए। वो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाकर मोहल्ले वाले कहीं से एप्लीकेशन लिखाकर R&B डिपार्टमेंट में जाते हैं और फिर कहीं 2 साल के बाद जब सड़क में लुक पड़ जाती है तो फिर पूरे मोहल्ले वाले आ जाते हैं सड़क को देखने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए सारा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। सड़क में दुल्हन कहाँ से आई लवली? मैं तो मिसाल दे रही थी चाचा खबरी की बात का। और फिर मोहल्ले में एक मीटिंग होती है कि सब लोग बैठकर ये बात करते हैं कि अब इस सड़क का ख्याल हम लोग रखेंगे, अब कल से कोई भी गंद नहीं फेंकेगा, बेवजह पानी नहीं फेंकेगा। और इस तरह से मोहल्ला पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है सड़क की सफाई का। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो अगली सुबह एक और फौज खड़ी होती है सड़क पे गेंती बेलचा लेकर। ये कौन सी फौज है चाचा खबरी? कभी गेंते बेलचे वाली फौज के लिए मैंने सुना नहीं। ये गेंती बेलचे की फौज है अब PHE डिपार्टमेंट वालों की, जो धड़ल्ले से आते हैं और धड़ाधड़ सड़क को उखाड़ देते हैं ये कहकर कि पानी की पाइपलाइन डालनी है जी, अब आपको पानी की कमी नहीं होगी। सब फ्रॉड। मेरी गली में भी पाइप डालकर गए थे लेकिन पानी तो ज्यादा हुआ ही नहीं, उल्टा कम हो गया। बुरा हाल तो तब होता है जब गर्मियां आती हैं, आदमी शिकंजमी बनाने के लिए पानी को तरसता है नींबू निचोड़ के। ओ भाई, गल बात को कहां से कहां ले जाते हो? अरे अभी नई नकोर सड़क का बेड़ा गर्क पूरा कहां हुआ है? हाय रब्बा, अभी भी कोई कसर कुसर बाकी है क्या? लवली, जब PHE वाले ये पुटा कर चले जाते हैं तो फिर से हम लोगों के बूट घिसना शुरू हो जाते हैं PHE दफ्तर के कि भाई जनाब, जो सड़क आप पुटा कर गए हो कम से कम उसकी मरम्मत तो करवा दो। और फिर जब वो मरम्मत करवा देते हैं और अभी लुक की खुशबू नाक में ही गई होती है कि एक और फौज आ जाती है गेंती बेलचा लेकर। PHE वाले नहीं, अब सेवरेज वाले आते हैं, नाली की जगह पाइप जो डालनी है भाई। मोहल्ला अपडेट हो रहा है, अपडेट। कैसा अपडेट जी? ऊपर से बरसात के मौसम में हर जगह चिकड़ो चिकड़ है, बंदा इधर उधर गिरता फिरता है। चाचा खबरी, मानो ना मानो, पिछली बार लवली की टांग इसी टूटी फूटी सड़क में टौने से टूटी थी। हाँ, याद मत दिलाओ, अभी भी सोच सोच कर दुख होता है। चाचा, क्या सीवरेज वाले जब लुक डालते हैं तो सड़क ठीक हो जाती है क्या? कहाँ? हाँ, सड़क के एक इस तरफ और एक उस तरफ टाकियां तो लग ही गई हैं 2। चलो कोई ना चाचा, बीच में से सड़क चकाचक है ना, लिशकती हुई। अरे कहाँ मोहे सोरे, फिर आ जाते हैं टेलीफोन वाले और गली को बीच में से ठीक ऐसे चीरते हैं जैसे नई नवेली जनानी बीच में से मांग निकाल के नहीं चीरती अपनी सिंदूर लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसे। चलो कोई ना, एक और टाकी लग जाएगी, सड़क तो बंदा बन जाएगी ना। अरे क्या कहा मामा, अभी खत्म नहीं हुआ ये गेंती बेलचे का ड्रामा। अरे अभी 1 साल ही हुआ होता है कि PHE वाले फिर से टपक पड़ते हैं। अरे भाई, नई स्कीम आई है, नई पाइपें पड़ेंगी और फिर से सड़क जो नई मतलब कभी नई थी ही नहीं उसको नहीं बनाएंगे जी। हाँ, हाय, मेरी तो आंखें तरस गई हैं कि कब मैं ये देखूंगी कि हमारी गली में कोई लुक डालने आएगा और जिसे कोई कभी भी उखाड़ ना सके। ये डेवलपमेंट का खेल चलता रहेगा, डिपार्टमेंट के बंदे भी डेवलपमेंट करते रहेंगे और लवली तेरी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये डिपार्टमेंट वाले एक ही बार खुदाई क्यों नहीं कर लेते, जिससे खर्चा भी कम हो और सड़क भी सलामत रहे। अरे सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये गेंती, ये बेलचा, ये सड़क, ये गली, ये खुदाई, सबका सब। चाचा आपने तो ये खबर गोलमाल कर दी, गेंती बेलचों का क्या हुआ? देखो जी, ये गलियों की खुदाई कभी खत्म तो होगी नहीं। कभी PHE वाले, कभी एरा, कभी टेलीकॉम, कभी ये, कभी सेवरेज, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, ये सब तो आते रहेंगे और गलियों को उखाड़ते रहेंगे। अब बेचारे आप जब भी आएंगे अपने साथ तो गेंती बेलचे तो लाएंगे ना,
इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने मोहल्ले में 24x7 निःशुल्क गैंती बेलचों की सेवा उपलब्ध कराऊंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट का कभी भी जब भी मूड हो बस मुंह उठा के आए, बस गैंती बेलचे ना लाए, खाली हाथ भी आए तो मैं यहाँ से गैंती बेलचे दे दूंगा और अपनी मर्जी से बस मुंह उठा के सारी हमारी सड़कें उनका सत्यानाश कर डाले और फिर हम गड्ढों में सड़कें ढूंढते फिरे कि देखो इस गड्ढे में थोड़ी सी सड़क बची है और हाँ निशानी के तौर पे छोटा सा लुक का टुकड़ा गली वासियों के लिए रख लें और मैं तो बोलता हूँ कि बीच चौराहे में उस लुक के टुकड़े को सजाकर उसकी समाधि बनाए और रोज उसे धूप अगरबत्ती दिखाए कि कभी सड़क ऐसी भी होती थी।